नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 9 है, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी, इस पाठ का बच्चों हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो चैप्टर 11 है समवायो ही दुर्जय है, इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एकादश है पाठ, 11वां पाठ, चैप्टर 11, समवायो ही दुर्जय। समवाय में समूह, समूह में क्या होती है, जब हम एक साथ कलेक्ट होकर रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो हमें क्या होती है, एकता होती है ना। तो समवायो ही दुर्जय, दुर्जय दुर्जय का अर्थ होता है बच्चों कठिनता से जीतने योग्य, यानी कि जो कठिनता से जीतने योग्य होता है, यानी कि वो अजेय। ठीक है ना। तो समवायो ही दुर्जय का अर्थ जो होगा बच्चों वो होगा एकता अजेय होती है। ठीक है ना। समूह संगठन जब होता है उसको हराना इतना आसान नहीं होता है। तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में एक कहानी है जिसमें छोटे छोटे जीव प्राणी मिलकर के विशाल शरीर वाले विशालकाय हाथी से अपना हाथी को उसके किए का जो होता है प्रतिकार बदला चुकाते हैं, उसे उसके किए की उसको सजा देते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे प्राणी मिलकर के, देखिए बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर जो बनी हुई वो भी आप देख सकते हैं। एक हमें बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है, उसमें एक हाथी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें आसपास गड्ढे के ऊपर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें एक वुड पैकर कटफोड़ा दिखाई दे रहा है, और साथ ही में मेंढक दिखाई दे रहा है। एक मेंढक हमें गड्ढे के ऊपर और एक मेंढक हाथी के पास में गड्ढे के नीचे दिखाई दे रहा है, और चिड़ियाएँ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लोग हैं बच्चों, ये जो छोटे छोटे प्राणी मिल करके एक बार क्या होता है कि जो एक चिड़िया है ना वृक्ष पर, पेड़ पर रहती है, और जब उसकी जो संतति कुछ समय के पश्चात उसके जो संतान जन्म लेती है, उसके जो अंडे होते हैं उनको ये हाथी आकर के उस पेड़ की डाली को तोड़ देता है, और उसके अंडे जमीन पर गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चिड़िया बहुत दुखी होती है, और फिर चिड़िया की मदद में जो कटफोड़ा है वो, और वीणारवा नाम की एक मक्खी, और ये जो मेंढक है, ये सब मिल करके एक योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और किस प्रकार हाथी को गड्ढे में गिरा करके उससे हाथी अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है ना। और जो ये जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को नष्ट करने का जो है हाथी से बदला पूरा करती है। तो इस प्रकार से ये कहानी है बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ये है, हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा मीन्स पुराने समय में, प्राचीन समय में, एकस्मिन् यानी एक वृक्ष पर, वृक्ष यानी वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया वहाँ पर रहती थी। प्रतिवसति मीन्स रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, कालेन यानी कि समय बीत जाने पर, समय के साथ साथ क्या होता है, तस्याः यानी उसके एक संतति संतान उत्पन्न होती है। और एकदा कश्चित् प्रमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा यानी कि एक बार, कश्चित् यानी कोई, प्रमत्त यानी मतवाला, कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य उसके जो पेड़ के, अधः यानी नीचे, आगत्य यानी आकर के, तस्य शाखां उसकी शाखा को, शुण्डेन में सूंड से तोड़ देता है। ठीक है। और चटकाया नीडम भूविम अपत, चटकाया यानी जो चिड़िया का जो घोंसला है, नीड मीन्स घोंसला, उसका जो नेस्ट होता है वो जमीन पर आकर के गिर जाता है। तेन अंडानि विशिन्नानि, और उसके जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। अथ सा चटका व्यलपत, और इस प्रकार से इसके पश्चात, इसलिए वो जो चिड़िया जो थी वो क्या करती है, व्यलपत यानी कि विलाप करने लगती है, रोने लगती है। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटानां खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः यानी कि उसके, किसके, जो चिड़िया के, विलाप को सुन करके, काष्ठकूटानां खगः, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखपूर्वक, दुखेन यानी दुखपूर्वक, ताम अपृच्छत् उससे पूछा, भद्रे किमर्थं विलपसि,
कि देवी, हे देवी, आप क्यों रो रही हैं, इस प्रकार से उसने पूछा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। चटका वदत दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। जो चिड़िया थी वो बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को क्या किया है, मार डाला है, और उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अपसरेत। इसके पश्चात लाइन है बच्चों की ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्या मक्षिका समीपम अनयत। ततः मीन्स तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ता को सुन करके मक्षिका वदत, जो मक्खी थी वो बोली, ममापि मित्रम मंडूक मेघनादा अस्ति शीघ्रम तमुपैत्य यथोचितम करिष्यामि। यानी कि जो मक्षिका थी वो बोली कि मेरा भी एक मेघनाद मंडूक नाम का एक मेंढक है, मेरा मित्र है, ठीक है ना, और जल्दी से ही उसके पास चलते हैं और वो जैसा कहता है वैसा करते हैं। तदानीम, और इसके पश्चात दोनों मक्षिका के साथ में मेघनाद को जाकर के उन्होंने पूरा वृत्तांत, जो संपूर्ण किस्सा था वो क्या किया, उन्होंने निवेदन किया। ठीक है ना। थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है बच्चों कि मेघनाद अवदत, तो फिर वो मेघनाद नाम का जो मेंढक था वो बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मक्षिके, हे मक्षिका, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चंचुवा तस्य नयने स्फुटिष्यति। यानी कि जो मेघनाद ने बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कि मक्खी सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के, मध्याह्ने में दोपहर में, तस्य यानी उस, गजस्य यानी उस हाथी के कर्णे मीन्स कान में, शब्दम कुरु, कान में तुम आवाज़ करो, जिससे क्या होगा, ये यानी जिससे वो क्या करेगा, आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। ठीक है ना। अब कान के आसपास आवाज़ करते तो एकदम से आंखें बंद होती है ना, तो उसने बोला कि उसकी फिर जैसे ही आंखें बंद होगी तो क्या होगा, तब काष्ठकूटा चंचुवा तस्य नयने स्फुटिष्यति, तब जो काष्ठकूट है वो चोंच से उसकी नयने, उसकी आंखों को क्या करेगा, फोड़ देगा। एवं सह गज अंधा भविष्यति, और वो जो हाथी है वो कैसा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशयम गमिष्यति, और प्यासा होकर के वो जलाशय के समीप जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और मार्ग में, रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य टर्न द पेज स्टूडेंट, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, और उसके अंदर मैं स्थित रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और मैं क्या करूँगा, आवाज़ भी करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और मम शब्देन यानी कि मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर क्या होगा, उस गड्ढे को तालाब मान करके वो हाथी जो होगा वो उस गड्ढे में गिरेगा, गर्ते प्रतिशति, गड्ढे में गिरेगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसत्य महता गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तथा यानी तब वैसा करने पर हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। तथा चौक्तम, और इसलिए कहा गया है, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, यानी कि बहुना अप्यसाराणाम यानी बहुत से निर्बलों का समूह है, समवाय में समूह है, को जीतना कठिन है। यानी कि बहुत सारे कमज़ोर लोग जब एक साथ मिलकर के कलेक्ट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, समूह में हो जाते हैं, उनमें यदि एकता आ जाती है तो उसको जीतना क्या है, कठिन है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने एकता अजय होती है, इससे संदर्भित हमने जो कहानी है वो पढ़ी बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथ ही में जो संगठन में शक्ति होती है, संघे शक्ति कलौ युगे, यानी कि संगठन में शक्ति होती है, एकता अजय होती है। इस से संदर्भित जो कहानी है उससे आपने सीखा होगा कि हमें संगठित होकर, एकत्रित होकर के एकता के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई हमें जीत ना पाए। ठीक है ना। कोई आपको हरा नहीं सकता फिर यदि आप संगठित होकर के रहेंगे तो। ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं हम।
अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।